नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 9 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला योग, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमाधिपति ग्रह शुक्र राहु के साथ युति करके पहले 5वें 7वें 10वें 11वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है, सेक्स का कारक है और विजातीय आकर्षण का कारक है। और जो राहु है ये गोपनीयता का कारक है। जब भी मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह शुक्र राहु के साथ युति करके पहले 5वें 7वें 10वें 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और ये रिश्ता समाज और सोसाइटी से कई सालों तक छुपा रहता है, लेकिन आखिरकार इस रिश्ते को बदनामी का सामना करना पड़ता है। उसका भी कारण राहु होता है। दूसरा नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह शुक्र अगर मंगल के साथ अंशात्मक युति करके पहले चौथे 5वें 10वें 11वें और 12वें भाव में बैठा हो और उसके पर शनि की तीसरी 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और इसका फल कब मिलता है? जब भी शुक्र या मंगल इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा आती है तब इसका फल मिलता है। इस योग में एक खास बात देखी गई है कि जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होती है या फिर शारीरिक दृष्टि से बहुत ही आकर्षक होती है। तीसरा नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह गुरु पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ दृष्ट होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। लेकिन इसका फल कब मिलता है? जब भी शुक्र मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा आती है तब इसका फल मिलता है। लेकिन हाँ, इस रिश्ते का अंजाम आगे जाके बहुत बुरा होता है या तो बहुत ही दुखदायी होता है या फिर इस रिश्ते को काफी बदनामी भी सहनी पड़ती है। चौथा नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह गुरु 12वें स्थान के अंदर राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो और शुक्र मंगल की युति 10वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। इधर देखिए, सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? गुरु, जो 12वें भाव में राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है और शुक्र मंगल की युति 10वें भाव में हो रही है तो ये निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। और इसका फल कब मिलता है? जब भी मंगल या शुक्र इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा आती है तब इसका फल मिलता है। और इसमें खास बात यह देखी गई है कि व्यक्ति जहां पे नौकरी या धंधा करता है उस जगह पे किसी से प्यार हो जाता है और वहां पे वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। पांचवा नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र ये दोनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और कुंडली के अंदर जो मारक ग्रह है मंगल वो अपनी चौथी 7वीं या फिर 8वीं दृष्टि से इन दोनों ग्रहों को देखता हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। इधर देखिए, लग्नाधिपति कौन है? बुध। पंचमाधिपति कौन है? शुक्र। ये दोनों 7वें भाव में साथ में बैठे हैं द्विस्वभावी राशि के अंदर यानी कि धनु राशि में और मंगल की चौथी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। उसके बाद छठवां नियम,
मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह, पंचमाधिपति ग्रह और सप्तमाधिपति ग्रह, ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट होता हो, पाप ग्रह से पीड़ित होता हो, तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। इधर देखिए, लग्नाधिपति कौन है? बुध है। पंचमाधिपति कौन है? शुक्र है। सप्तमाधिपति कौन है? गुरु। ये तीनों तीन सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभावी राशि में बैठे हैं। द्विस्वभावी राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों चार द्विस्वभावी राशि मानी जाती है। तो जब भी लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और यहाँ पे देखिए शुक्र, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। सातवां नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश यानी कि बुध, शुक्र और शनि, कुंडली के तीनों तीन कारक ग्रह अगर छठवें, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होते हो और कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और इस योग के अंदर खास बात देखी गई है कि इसका जो अंजाम है ये बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी होता है और काफी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। उसके बाद आठवां नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह गुरु नवमांश कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो और शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ पीड़ित होता हो, तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। इधर देखिए, सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? गुरु, जो नवमांश कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल है और यहाँ पे देखिए शुक्र, शनि, राहु के साथ है, तो इसे प्रबल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग माना जाएगा। इस योग में खास बात देखी गई है कि व्यक्ति को पत्नी से भी और प्रेमिका से, दोनों से प्यार नहीं मिलता और व्यक्ति को अपनी पत्नी और प्रेमिका दोनों से हमेशा असंतुष्टि और अपयश मिलता है। नौवां और आखिरी नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभावी राशि हो और सप्तमाधिपति ग्रह भी द्विस्वभावी राशि में बैठा हो और शुक्र कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो प्रबल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग होता है। इधर देखिए, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है, जो द्विस्वभावी है। सप्तमाधिपति बुध मीन राशि में है, ये भी द्विस्वभावी राशि में है और शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। और एक नियम है कि कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव है ये घर के संस्कारों का होता है और जो नवम भाव है ये धर्म, आध्यात्म का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो कुंडली के अंदर दूसरे और नौवें भाव के स्वामी अगर जो पीड़ित होते हो और शुक्र कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। इधर देखिए, दूसरे स्थान का स्वामी कौन है? चंद्र, जो अष्टम भाव में पड़ा है। उसके बाद भाग्याधिपति कौन है? शनि, ये भी अष्टम भाव में पड़ा है। तो दूसरे और नौवें भाव के स्वामी पीड़ित हुए और शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट है, तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मिथुन लग्न की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है और इन योगों को निफल यानी कि निष्फल और विफल बनाना हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए? पहला उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा नियम, दूसरा उपाय कि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर दूध का या पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करना चाहिए या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। तीसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चौथा उपाय, अपने ही जीवन साथी के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाकर विवाह के मुहूर्त के अंदर पुनर्विवाह की विधि करनी चाहिए। और मिथुन लग्न के जो शुभ ग्रह है यानी कि कारक ग्रह है, लग्नाधिपति बुध, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति शनि, इसके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन हाँ, ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव में भी पीड़ित नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।